कि आप लोग बैठ जाएं। श्री रावतपुरा सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। आज हम सबका परम सौभाग्य है जो बुंदेलखंड में संतों के सिरमौर हमारे पूज्य, जिनकी ख्याति और चर्चा संपूर्ण विश्व में फैल रही है, ऐसे पूज्य श्री रावतपुरा सरकार महाराज जी का आगमन हम सबके मध्य में हुआ है। सर्वप्रथम हमारे ताऊ जी श्री नारायण रिछारिया जी पूज्य महाराज जी का स्मृति चिन्ह देकर के स्वागत करेंगे। पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लेंगे। इसी मध्य में पूज्य सिद्धेश्वर वाले महाराज जी भी पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। पूज्य सरकार स्मृति भेंट उनको दे रहे हैं। निश्चित ही आज हमारे इस उड़दौरा ग्राम का भाग्य उदय हुआ है, जो आज से 18 वर्ष पूर्व पूज्य सरकार का यहाँ पर दर्शन हुआ था। आप सबको आज 18 वर्ष बाद इस ग्राम का, इस क्षेत्र का सौभाग्य उदय हुआ है, जो पूज्य रावतपुरा सरकार महाराज जी का दर्शन हम सबको सुलभ हो रहा है। वास्तविक हम लोगों का ना तो उतनी क्षमता है कि पूज्य महाराज श्री को बुला सकें, पर महाराज जी का प्रेम और महाराज जी का आज से नहीं, जिनकी यह पावन पुण्य स्मृति हो रही है, ऐसे हमारे दादाजी स्वर्गीय श्री श्यामलाल रिछारिया जी, बब्बा जी के समय से, दादाजी के समय से पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद हमारे इस रिछारिया परिवार पर हमेशा रहा है और हमेशा रहता है। पूज्य महाराज जी के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम निवेदित करते हैं कि आप अपनी कृपा इसी प्रकार बनाए रखें, क्योंकि वास्तव में आज ऐसे संत सुलभ नहीं हैं। आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है जो हम अपने नेत्रों से ऐसे संतों का दर्शन कर पा रहे हैं, जिन्होंने समाज के लिए कितने कार्य नहीं किए। हम तो जगह जगह समाज में जाते हैं, पूज्य महाराज जी के जो प्रकल्प चल रहे हैं सुन के बड़ी प्रसन्नता होती। जहां भी देखो सब यही कहते, पूज्य किसी को कोई भी तरीका देखना है, मैनेजमेंट का हो, व्यवस्था का हो, शिक्षा के स्तर पर हो, कोई भी व्यवस्था देखनी है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप महाराज जी की किसी भी संस्था में चले जाएं, श्री रावतपुरा सरकार आश्रम जाकर देखें, बड़े बड़े देखकर महाराज आश्चर्य करते हैं। 4 लाख वृक्ष लगा रखे हैं वहां महाराज जी ने, ऐसे नहीं जो फलित हैं, पोषित हैं, और इतना बड़ा वहां पर क्षेत्र है, वास्तव में लगता है कि हम वैकुंठ धाम में आ गए हो, ऐसा श्री रावतपुरा धाम है। तो महापुरुष कहते नहीं, करके दिखाते हैं। कहीं भी आप चले जाओ महाराज जी के यहाँ जाकर देखें तो वास्तविक देखकर लगता है कि हाँ, महापुरुष अपनी क्रिया से वह दर्शा कर दिखाते हैं। ऐसे पूज्य महाराज श्री का हम सबके मध्य आगमन हुआ है और जिनके दर्शन मात्र से बड़े बड़े संकट कट जाते हैं, ऐसे पूज्य महाराज जी के दर्शन हम सबको सुलभ हो रहे हैं। महाराज जी की व्यस्तता इतनी रहती है, पर फिर भी महाराज जी ने निवेदन स्वीकार किया और अपने अति व्यस्त समय में से भी हम सभी के मध्य आकर के हम सबको समय दिया। यह महाराज जी की बहुत ही बड़ी कृपा है। इसके लिए पूरा रिछारिया परिवार, पूरा क्षेत्र, पूरा ग्राम पूज्य महाराज जी का आभारी है और रहेगा। अब हम पूज्य महाराज श्री के चरणों में, वैसे महाराज जी किसी मंच पे बोलते नहीं है, हमने देखा, पर महाराज जी जो बोलते हैं वो वास्तविक इतना शिक्षाप्रद रहता है। इसलिए महाराज जी के चरणों में बार बार प्रार्थना करेंगे कि महाराज जी कुछ भी आखिरी वचन हम सब आपके शिष्य हैं, शिष्य मंडल को प्रदान करें। और पूज्य महाराज जी के चरणों में बार बार प्रार्थना है। श्री रावतपुरा सरकार की जय। चालू कर।
श्री राम जय जय राम। 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 बोलो राम राजा सरकार की, हनुमान जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की, सब संतों की, गौ माता की, अपने अपने माता पिता की। आज हम उदौरा ग्राम आचार्य जी की पुण्यतिथि में सत्संग में दूर दूर से आए हुए श्रद्धालुगण, माता बहनें, भक्तजन, सभी को हमारी राम राम पहुँचे। आचार्य परिवार बहुत संतों के प्रति, जनता के प्रति बड़ा सरल है, सेवा है। आज से हम 45 साल पहले यहाँ 2-3 दिन रुके थे, जब बाबूजी थे। बहुत अच्छी सेवा करते थे। इस घर में हमने यहाँ भोजन भी किए थे और हम पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया था। इसके बाद यहाँ से गांव में भटौरा गांव है, यहाँ भी पहुँच गए थे। ये गांव क्षेत्र बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि आचार्य परिवार जो बहुत अच्छा सरल सोम सेवक, इस परिवार पर संतों की कृपा हमेशा रही है और रहेगी। कोई ना कोई अतिथि इस परिवार में आता रहता है, बड़ी अतिथि की सेवा होती है। कई लोग हमारे बहुत परिचित हैं, हमें देख के बहुत अच्छा लगा। यहाँ हमारे भक्त थे रामचंद्र चतुर्वेदी, वे हमको राउतपुरा से ले आए थे आज से 18 साल पहले। सत्संग चलता था। रोहित के पिताजी ने, चाचा ने, दाऊ ने, रोहित ने कई भी प्रयास किया। हम अगली साल भी आना चाहते थे, 2-3 साल से बराबर प्रयास करते रहते थे। ये तो हमारा घर है। टीकमगढ़ और निवाड़ी तो हमारा घर की तरह मानते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना स्वभाव को परिवर्तन करें, अच्छा परिश्रम करें, अपने दुख से दुखी रहें, पड़ोसी की अच्छाई से दुखी नहीं हो, अच्छे कर्म करें, ईश्वर पर भरोसा रखें। सत्संग जो सुने उसको किसी से तुलना नहीं करें, खुद में परिवर्तन करें। आपके अंदर ईश्वर का निवास है, आप ईश्वर हैं। जो चाहते हैं, जो बन सकते हैं, आपके हाथ में है। ये क्षेत्र बहुत ओरछा राम राजा की यहाँ कृपा है, हर कण में कृपा है। यहाँ की कृपा कुआं गणेश रानी देवी के रूप में, लक्ष्मी के रूप में उन्हें देखी। यहाँ के कई संतों ने देखी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी देखें। कटुता, राग दोष से परे रहें, क्योंकि यहाँ पर गन्ने की कैसी जैसी खेती होती है गन्ने की, वैसी राग दोष की भी खेती बहुत ज़्यादा है। यहाँ जहाँ राग दोष होता है वहाँ व्यक्ति जकड़ जाता है, कुछ नहीं कर सकता है। और जहाँ प्रार्थना है, क्षमा है, करुणा है, सेवा है, वो व्यक्ति कौन से कहाँ पहुँच सकता है। इसलिए अपने आप को, स्वभाव को बदलें, लोगों को क्षमा करें, अच्छे कार्य करें। हमेशा गुणों की पूजा होती है, व्यक्ति की पूजा नहीं होती है। अच्छे इंसान बने, समाज में अच्छा काम करें, पड़ोसियों को सहयोग करें, बुराई से बचें और बचाव करें।
हो सकता है कि जिसकी तुम चर्चा कर रहे हो वो गलत हो, लेकिन बुराई करने से, बार बार बुराई नाम लेने से उसका प्रभाव तुम पे भी आएगा। इसलिए बुराई से बचें, अपने काम के प्रति जागृति रखें। आप कुछ समय के लिए यहाँ आए हैं, उसका भरपूर उपयोग करें। घर के आंगन को सजाए रखें, सरलता से, प्रेम से, सद्भाव से, सेवा से समय का उपयोग करें। संतों को सुने और उनको अमल करें। सुनते तो बहुत लोग हैं लेकिन उनकी मानते नहीं, मानने का भी प्रयास करें। बहुत अच्छा लगा हमको आचार्य दादाजी की हम स्मृति में यहाँ आए, और दादाजी के जो काम थे वो हम हमेशा याद करते हैं। बहुत अच्छे सभी लोग, आप अच्छे हैं। मैं आचार्य परिवार को साधुवाद देना चाहता हूँ कि साल का एक कार्यक्रम यहाँ अच्छा रखते हैं। संगीत का भी यहाँ शाम की संध्या वंदन भी है। अच्छे अच्छे तमाम संत यहाँ पधारते रहते हैं। आपको भी बहुत बहुत सबको साधुवाद है। दूर दूर से आए हुए श्रद्धालुगण साधुवाद के पात्र हैं कि आपने यहाँ के सत्संग में गंगा में स्नान कर रहे हैं। निश्चित ही आपको सुख, शांति, समृद्धि और एक जीने की कला मिलेगी। हम हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हमको भी बुद्धि दो और आप सब में बुद्धि रहे, सद्बुद्धि हमको भी मिले और आपको मिले, जिए और लोगों को जीने दें। ओम शांति ही शांति ही शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी पूज्य चरण अनंतस्य विभूषित समलिंकित श्री श्री 1008 श्री रावतपुरा सरकार महाराज जी का शुभ आशीष वचन हम और आपने श्रवण किया। इसके साथ साथ महाराज श्री के आभार व्यक्त करने के लिए सम्मान्य श्री रिछारिया परिवार में हमारे भ्राता श्री सम्मान्य श्री नारायण आचार्य जी एवं भैया श्री उदय नारायण आचार्य जी, सम्मान्य श्री राम कुमार आचार्य जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं, और भैया योगेश योगेंद्र जी को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूं कि रिछारिया परिवार के लोग यहाँ पर आए और महाराज श्री का आभार व्यक्त करने के लिए हम आप आए। देखिए भगवान की बड़ी महती कृपा है। संत दरस जम पातक टरी, संतों का दर्शन होना, संतों का दर्शन मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता है। भगवान की कथा सुन रहे हो, संत भगवान का दर्शन कर रहे हो। जी जी अभी भैया रोहित जी ने बताया महाराज जी के आश्रम के बारे में। मैं भी महाराज जी के यज्ञ में गया और मानस की कथा करने के लिए हम भी वहां पर गए, देखा महाराज जी का आश्रम देखा, और महाराज जी के आश्रम हम 2 दिन हमने कथा कही लक्ष्मी नारायण यज्ञ में। इसलिए मैं भी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और आप लोगों का परम सौभाग्य ये है, देखो भगवान जो संत 2 प्रकार से मिलते हैं। एक तो गोस्वामी जी कह रहे हैं बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, मतलब बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते हैं। और दूसरा गोस्वामी जी कह रहे हैं पुण्य पुंजबन मिले न संता, बिना पूर्व जन्म के पुण्य के भी संत नहीं मिलते हैं। तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अपने घर बैठे जिन महाराज जी के दर्शन के लिए पुलिस की लाठियां खानी पड़ती हैं, प्रशासन की लाठियां खानी पड़ती हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, आज वही रावतपुरा सरकार आज हम और आपके बीच में साधारण मध्य में बैठे हैं, सहजता में बैठे हैं, सरलता में बैठे हैं, और हम और आप उनका दर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी भगवान की कृपा मानो भैया, जिनके दर्शन के लिए हमने खुद 2 दिन कथा कही रावतपुरा सरकार में जाके लक्ष्मी नारायण यज्ञ में। महाराज जी का दर्शन नहीं हुआ, हम सोच रहे थे मैं कितना बड़ा अभागा के दर्शन नहीं कर पाए, और आज महाराज जी के पास में हमें बैठने का ये सौभाग्य मिला कि महाराज जी के चरणों में बैठ करके हम उद्बोधन कर रहे हैं, महाराज श्री वाणी के द्वारा उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। इसलिए आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, धन्यवाद के पात्र हैं कि आज बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। ये भगवान की कृपा है कि महाराज जी का दर्शन हम और आप सहजता में, सरलता में, सरसता में महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं।
फोटो भाई खींच जाओ। महाराज जी के आप लोग जो है रिछारिया परिवार से मैं निवेदन करता हूं कि वो आए और महाराज जी का आभार व्यक्त करने के लिए आप लोग पधारिएगा। महाराज श्री का एक मानत महाराज श्री का आभार व्यक्त करने के लिए हम सब लोग बड़े कृतार्थ हैं और उनके बड़े ऋणी हैं कि महाराज जी ने कैसे समय में कैसी विषम परिस्थिति में अपना अमूल्य समय निकाला और हम और आपको दर्शन दिया। ये समझ लो, पहले आप लोग महाराज ये सोचो, रात भर सरकार जाते महाराज जी आश्रम में हैं नहीं हैं, क्या व्यवस्थाएं मिलती। आज सहजता में और सरलता में हम और आप बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठ करके, जो बेचारी बूढ़ी बाई 80-80 साल की बैठी, जो बेचारी नहीं जा पा रही हैं, लेकिन बैठ के रात सरकार भगवान का देख रही, भगवान के दर्शन कर रही कि जय रात सरकार है जिनके दर्शन करवे के लाने हमें उतरो भगने आओ तो। और आज बिल्कुल सरलता में सहजता में हम महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं। आप लोग भैया जी, अब आप लोग जब मंच पे आप लोग भीड़ न लगाएं, बस आप लोग रहने दें। भैया जी मंच पर सभी से प्रार्थना है, देखो सामने से सबको दर्शन हो रहा है, एक को चढ़ाएंगे तो एक को लगता है कि हमको क्यों नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया जा रहा है। आप लोग दूर से दर्शन करें, हम सबका परम सौभाग्य है। मंच पर अब कोई ना आए, प्रार्थना है। रोक दीजिए, सबको रोक दीजिए। सभी लोग दूर से ही दर्शन कर लें और प्रणाम कर लें, वहीं से हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लें। निश्चित ही आज हम सबका सौभाग्य उदय हुआ है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। मैं यही निवेदन कर रहा था कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, और उत्तरकांड में लिख रहा है कि पुण्य पुण्य बन मिले न संता। तो देखो भैया, संत दो प्रकार से मिलते हैं। यदि संत भगवान अयोध्या बनारस चित्रकूट रावतपुरा सरकार चल करके आज यदि अपने औरद्वारा में आ गए तो समझ लो ये भगवान की कृपा हो गई, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। ध्यान देना। और यदि हम और आप चल के वृंदावन काशी बनारस पहुंच जाए और वहां संतों का दर्शन हो जाए तो समझ लो पुण्य पुण्य मन मिले न संता। ये हमें पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं, ये हम और आप दर्शन कर रहे हैं। गोस्वामी जी दोनों अर्धारी लिख रहे हैं, बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते हैं और बिना पूर्व जन्म के पुण्य के भी संत नहीं मिलते हैं। पुण्य पुंज बिन मिले न संता। एक बात मैं आपसे कहूं, 1-2 मिनट की आप लोग अच्छी बात सुने। संत भगवान बैठे हैं, 4 विद्वान बैठे, 4 विद्वानों ने कहा कि अमृत कहाँ है। ध्यान से सुनना मेरी बात। 4 विद्वानों ने कहा कि अमृत कहाँ है। एक विद्वान ने कहा कि समुद्र में अमृत है, दूसरे ने कहा कि चंद्रमा में अमृत है, तीसरे ने कहा कि अबला के अधरों में अमृत है, और चौथे ने कहा कि शेष की राजधानी में अमृत है। सिंधु में बतावे को, चंद्र में बतावे को, अबला अधरान और शेष राजधानी में। लेकिन दूसरे विद्वान ने काट कर दिया, बोले श्रीमान जी समुद्र में अमृत नहीं है। बोले क्यों? बोले सिंधु में जो हो तो खारो नहीं हो तो सिंधु, कालीमा कलंक क्यों? ये चंद्र की निशानी में, चंद्रमा में यदि अमृत होता तो काला नहीं होता। अबला अधरान हो तो अबला के अधरों में अमृत होता, अबला अधरान हो तो पथ की न मौत होती, फिर विष ना रह जातो और शेष राजधानी में। फिर अमृत है कहां? बोले या के सुजान जन विचार करो अपने मन, अमृत की धार बहे संतों की वाणी में। आप लोग आज पूज्य पिताजी की स्मृति में हमारा परम सौभाग्य है, अनंत श्री विभूषित श्री रावतपुरा सरकार हम सबको आशीर्वाद देने के लिए एक छोटे से आग्रह पर अपनी कृपा बरसाने रिछारिया परिवार के घर पधारे। हम उनके और पूरा परिवार सदैव आभारी और ऋणी रहेगा। और महाराज जी से निवेदन है कि इसी तरीके की कृपा इस परिवार पर, इस क्षेत्र पर, हमारे सभी भक्तों पर
आपकी अयुत की कृपा बरसती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय सिया राम, जय हो राउतपुरा सरकार की। अभी हमारे परम सम्माननीय परम समादरणीय बड़े भ्राता पुण्य श्री नानाचार्य जी के द्वारा उनकी वाणी से पूज्य चरण समलंगत अनंत विभूषित महाराज श्री राउतपुरा सरकार जी का उन्होंने अपने हृदय से आभार व्यक्त किया और रिछारिया परिवार महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत होकर के आशीर्वाद प्रदान करते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं, महाराज जी से आशीर्वाद लेते हैं। और महाराज जी का आशीर्वाद रिछारिया परिवार नहीं बल्कि संपूर्ण क्षेत्र वासियों के लिए हृदय से उनका आशीर्वाद है। आप लोग सुख समृद्धि रहें, आप लोग हर प्रकार से संपन्न रहें, कभी यहाँ पर ओलावृष्टि ना हो, अनावृष्टि ना हो, महामारी का प्रकोप ना हो, सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म नरत शुद्ध नीति। ऐसा महाराज जी से हम आप आशीर्वाद की कामना करते हैं। बड़ा सुंदर ये समय है, अच्छा शुभ समय है। ऐसे आज पूज्य दादाजी की पावन पुण्य स्मृति में महाराज श्री के आगमन में महाराज श्री का जैसे आगमन हुआ तो हमारे क्षेत्र के नगरवासी, ग्रामीण नगरवासी अपना अपना काम छोड़ करके बेचारे घड़ी धूप में वहां काम छोड़ के बूढ़ी बूढ़ी माताएं भगे आई, नहीं राउतपुरा सरकार के मैं दर्शन कर लाना जाने, राउतपुरा सरकार के दर्शन करने आज वही हम आप दर्शन कर रहे हैं, महाराज श्री का दर्शन कर रहे हैं। महाराज जी बैठे हुए हैं और निवेदन जी रामायण पहले हम सुना आप सुनाओ महाराज जी को। और आप लोगों से निवेदन हमारा है कि आप लोग बैठ जाएं और आप लोगों की व्यवस्था, ये कार्यक्रम आप लोगों का है, ये समझो कार्यक्रम हमारा है, तो इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग बैठ जाएं। और जो अभी कथा का क्रम चल रहा था उसी कथा के क्रम में अभी हम